भेदभाव आदमी ही आदमी के साथ करता है, और वो आदमी करता जिसके अंदर दिमाग में खुरापात है कि मैं बड़ा हूं, और वर्णवादी कथा कहानियां किताब जला दो इनको, ना इनकी कथा सुनो ना कथा करो। वो भी बेवकूफ था जो कथा करने गया था और जिसकी चोटी और बाल काटे हैं। कौन सी कथा सुनाना चाहते हो? जिन कथाओं से ये देश नपुंसक हो गया, आज भी नपुंसकता के शिकार हैं हम सब, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मैं भी होऊंगा। ये नपुंसकता नहीं निकालोगे तो प्राइम मिनिस्टर को देखोगे या वाइस प्रेसिडेंट को देखोगे, गृह मंत्री को देखोगे, किसी सीएम को देखोगे। देश में पेट्रोल पंप पे कब्जा कर लिया, एक आदमी का फोटो है, भाई कौन है ये भारत का प्रधानमंत्री है। क्या होता है ये भारत का प्रधानमंत्री? कॉन्स्टिट्यूशन के तहत एक जिम्मेदारी की एक नौकरी है, एक पोस्ट है खाली, वरना 140 करोड़ लोगों को हम प्रधानमंत्री कहना शुरू कर देते। पोस्ट एक है, उस पोस्ट पे कुछ आदमी बहुत बार चोर उचक्के लफंगे चरित्रहीन भी चले जाते हैं, तो उसका ये मतलब नहीं है वो महान है। कोई भी पद महान है और पद की गरिमा रखना ही मानता है। साथियों, इस देश में उपराष्ट्रपति पद इस्तीफा देता है, दिन में ठाके लगाता है, शाम का स्वास्थ्य खराब हो जाता है। उसको बनाने के लिए एक प्रक्रिया है, किसी नौकरी के लिए एक प्रक्रिया है, उसमें कोई नौकरी लग गया और वो नौकरी ज्वाइन करने के बाद वो पोस्ट इस देश की है, किसी के बाप की नहीं है। कोई पद, उपराष्ट्रपति पद किसी पॉलिटिकल पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस या किसी नेता, सीएम, पीएम, किसी के बाप की नहीं थी वो पोस्ट। और उस पोस्ट से अगर रिजाइन किया उस आदमी ने, उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना चाहिए असली कारण क्या था, वरना वो देश का चोर है, गद्दार है। जब क्या समझ रहे हो बेवकूफ? आप लेटर में लिखते हो मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया, देश की जनता को बेवकूफ समझते हो? देश सब समझता है। 140 करोड़ लोग समाचार भी ना पढ़े, घर में माँ का मूड कैसा है, बाप का मूड कैसा है, भाई की शक्ल कैसी है, अब अनुभव करते ही पता लगा लेते हैं माहौल क्या है, वजह क्या है। पूरा देश उनके इस्तीफे में लिखी हुई बात पे शक करता है और वो झूठ है, और उसी झूठ पे ट्वीट करता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि उनको बहुत अपॉर्चुनिटी मिली सेवा करने की और उनके स्वास्थ्य के लिए शुभकामनाएं। अरे अपॉर्चुनिटी तो आपको भी मिल रही है, आप भी इस्तीफा दे दो। ये देश थक चुका है तुम्हारी शक्ल देख के भी और तुम्हारी बातें और तुम्हारा कर्म देख के भी। और आप जुगाड़ बना रहे हो, देश का मूर्ख बना रहे हो। और इस मूर्खता के लिए, इस देश की आज के हालात के लिए मैं बीइंग एडवोकेट, बीइंग लॉ स्टूडेंट ये कहना चाहूँगा, इस देश की आज की स्थिति के लिए, भय के लिए, ये देश भय रहित हो, कोई नेता अभिनेता इस देश को डरा ना पाए, कोई ईडी, सीबीआई, पीएमएलए, यूएपीए इस देश के लोगों को, जवानों को जेल में ना डाल सके, इससे बचाने की ड्यूटी, संविधान को बचाने की ड्यूटी हमने किसी को दे रखी, देश के मालिकों ने, तो उसका नाम है जुडिशरी, कॉन्स्टिट्यूशनल जुडिशरी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। ये बात एक एक सिटीजन तक पहुंचानी पड़ेगी। और ये कौन पहुंचाएंगे? वकीलों की ड्यूटी है इसमें। वकीलों की क्यों ड्यूटी है? उनको संविधान का पता है, संविधान के लिए वो आर्गुमेंट करते हैं। और वकील ही ना बोलेंगे तो देश को तो वैसे कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में, कोई ईडी से, कोई पीएमएलए, कोई इनकम टैक्स से डराएगा। अरे हिम्मत है तो इस देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री नार्को टेस्ट कराए और देश में सर्वे करे। और देश की क्या भाषा आ रही है? सारे देश के लोग, डिफरेंट तरह के लोग मिलने आते हैं, बताते हैं। मैं देश के लोगों का सर्वे बता रहा हूँ, जितने लोगों से हमारी मुलाकात और बात होती है, वो कहते हैं इस देश में आज तक सबसे ज्यादा अगर अपराधी मानसिकता का कोई प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बना है। कहां तक इन बातों से डरोगे? किससे डरोगे? क्यों डरोगे? उपराष्ट्रपति कृषक समाज की भी तौहीन है अगर उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये नहीं बताया सच्चाई क्या है, वरना वो इस देश के लिए गद्दारी कर रहा है। इस देश की जनता के लिए वो पोस्ट देश की जनता की पोस्ट थी, किसी के बाप ने आपको खैरात में नहीं दी थी, किसी ने आपको एहसान नहीं किया था। बीजेपी की बपोती नहीं है ये देश कि बीजेपी ने आपको राष्ट्रपति बना दिया। बीजेपी के बाप का देश नहीं है, कांग्रेस के बाप का देश नहीं है ये देश। इस देश के 140 करोड़ मालिकों का देश है ये। इसलिए कोई ये सोचे हमने इसको बना दिया, हमने उसको बना दिया। और दूसरा, नपुंसक बनाने के लिए जिम्मेदार इस देश की पार्लियामेंट है, जिसमें हमारे जनप्रतिनिधि
मुंह से बोलने वाले चौकीदार बैठे हैं एमपीओ के रूप में, चाहे राज्यसभा चाहे लोकसभा। जिसको देखो कैरियर कैरियर, बच्चे 40-40 साल के हो रहे, उम्र नहीं, शादियां नहीं हो रही हैं तो डाइवोर्स और दुनिया भर के फैमिली डिस्प्यूट सुप्रीम कोर्ट में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों के हैं जो दोनों नौकरियां करते हैं। लोग सोचते थे टोटे में डाइवोर्स होता है, मैं कहता हूँ टोटे में नहीं, बेवकूफ़ी में होता है, मानसिक गुलामी में होता है। डिग्रियां दुनिया भर की, जीने का ढंग पता नहीं। और पार्लियामेंटेरियन, पहले जुडिशरी खुदा सब कुछ कर रहा है और जिसने बुरे कर्म करे वो भुगत रहा है। इसलिए आप भुगतो आराम से, और एक मसीहा आएगा वो दुनिया को बचाएगा। ऐसा चाहे धार्मिक हो, चाहे सांप्रदायिक हो, चाहे पॉलिटिकल नेता हो, इस सोच को छोड़ना पड़ेगा। ये बकवास नपुंसक करने वाली सोच है, पूरी देश की जनता से निकालना पड़ेगा। ना कोई मसीहा है, ना कोई ऐसा खुदा है जो जनता के साथ भेदभाव करता है। ये क्या बोल रहे हैं, क्यों नहीं बोल रहे? एमएलए ले जाओ जहाज में बिठा के, आज तक सब्जी मंडी लग रही है इस देश में। क्या कर दिया लोकतंत्र का भाई आप लोगों ने? बातें करते 21वीं सदी की। देश में पार्लियामेंट चर्चा हो रही है, देश का जवाब आप दे नहीं पाए, जिसके आधार पे हमारे हजारों करोड़ का 20,000 करोड़ कम से कम नुकसान करवा दिया देश का, पाकिस्तान के नाम पे हिंदू मुसलमान करने के लिए, लड़ाई के बहाने से। अरे तुम ठेकेदार हो, संविधान कहता है पड़ोसी से बढ़ाओ, जिसकी पड़ोसी से नहीं बढ़ती वो खुद बदमाश नंबर 1 होता है। अगर आप पड़ोसी से बढ़ा नहीं सकते तो तुम्हारे अंदर काबिलियत नहीं, भागो ये छोड़ के नौकरियां। प्रधानमंत्री हो चाहे मंत्री हो चाहे अपोजिशन के लीडर। और दूसरा, लोकतंत्र में अपोजिशन नहीं होता। इस देश में गलत परंपरा चल रही है साथियों। जो सनातन की चादर ओढ़े हुए, चोरी की चादर, वो सनातनी नहीं है। सनातनी परंपरा के कौन लोग हैं? तथागत बुद्ध, महावीर, जैन और गुरु नानक। ये 3-4 पंथ जो हैं, वर्णवाद को छोड़ के सारे पंथ इस देश के सनातनी परंपरा है। वर्णवाद सनातनी परंपरा नहीं है, इसको नोट कर लो, देश में फैलाओ इस बात को। ये चोरी, ठगी, बेईमानी की चादर ओढ़ के सनातनी ठेकेदार इस देश को नपुंसक बना रहे, मानसिक गुलाम बना रहे हैं। और इस देश में चोरी चकारी से उन चीजों को लागू कराना चाहते हैं। कावड़ में क्या करोगे भाई? कावड़ में स्कूलें बंद कर रहे हो और कावड़ वालों पे फूल बखेरे हो। अरे फूल बखेरने हैं तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपनी मेहनत की, अपनी मजदूरी, पसीने की कमाई से फूल बखेर, जिसके यहां बखेरने हैं, कोई रोक नहीं रहा तुम्हारे को। तुम देश के टैक्स के पैसे से, पूरी देश की जनता का पैसा है, उसमें फिर पूछो मुसलमान भाइयों से कि फूल इनके ऊपर फेंके कि नहीं फेंके। पूछो बहुजन समाज से, इनके ऊपर फूल फेंके कि नहीं फेंके। जानबूझ के डरा के आस्था, कोई घंटे की आस्था नहीं। मैं इस शब्द को बार बार बोलता हूं, हालांकि मैं कईयों को कहता हूं इसको डिलीट भी कर दो, क्योंकि ये हरियाणवी में समझाने का तरीका है। 20 सेंटेंस बोलने की बजाय एक बोल दो कि ये बकवास है। इस वजह से साथियों, एक और आपका भी भय निकलना चाहिए और आप समाज में फैलाओ। किसी की आस्था का ठेकेदारी नहीं ली संविधान ने बचाने की, उसमें 3 कंडीशन है। अगर आपकी आस्था पब्लिक हेल्थ को खराब करती है तो उसकी ऐसी की तैसी करना की ड्यूटी इस देश के 140 करोड़ लोगों की है। पब्लिक हेल्थ कैसे खराब होती है? ये नहीं कि आपको बुखार हो जाएगा किसी बाबा को देख के, वो बाबा कथा जो सुनाएगा उससे मानसिक गुलामी भरेगा। वो प्रेजेंट की बात से डरता है, वो प्रश्न पूछने से डरता है, उसको पता किसी बात का नहीं। इसलिए कथा कहने वाले काफी लोग गुमराह कर रहे हैं देश को। इनके ऊपर FIR दर्ज कराने के लिए तैयार हो जाओ, इनकी FIR दर्ज करो। भागेंगे लंगोटा लेके, अपने गमछे उठा के भागेंगे। एक तरह से ये असली जो लोग देश को मानसिक गुलाम बना रहे हैं, कथा कहानियों के जरिए सिलेबस में उस तरह की किताबें लगाने के लिए इन्होंने यूनिवर्सिटियों पे कब्जा कर लिया। और यूनिवर्सिटियों के अंदर एक VC होता है, कहते पोस्ट एक है, रिजर्वेशन नहीं होगी। अरे बकवास मत करो, एक स्टेट में जितनी यूनिवर्सिटी है उन पर रिजर्वेशन लागू करो। कितने VC बनते हैं उसमें बांटो समाज को। सेंट्रल गवर्नमेंट की कितनी यूनिवर्सिटी इकट्ठी करो उनको और उसमें बांटो। ये जानबूझ के इस तरह की जो शरारत करें साथियों, इससे जागना होगा। और आप लोग भी किस्मत के भरोसे बैठे हो, तभी तो कथाओं में जाते हो डरते हुए। आप अपराधी हो, आप और हम भी अपराधी हैं। इसलिए अपराधी है
जब घर की औरतें, बच्चे या किसी इस तरह के प्रोग्राम में जाते हैं, हम हिम्मत से कह नहीं पाते, हमें इतने डर में डाल दिया गया। एक छोटी सी मूर्ति, बकवास मूर्ति, किसी भी उसकी, जिसका कोई अस्तित्व नहीं, जिसका माँ बाप का पता नहीं, जिसके बारे में पूछे तो इतिहास नहीं, सबूत नहीं, उसके बारे में, उसको मूर्ति को कहना इधर फेंको इसको। बच्चे ने ये देखा ही नहीं। कई ऐसी मूर्तियां हैं जो आजकल कहीं भी देखोगे, जिंदा आदमी, जिंदा लोग, जिंदा जानवर ऐसे होते ही नहीं। उस चीज को दिखा दोगे तो क्या होता है पता आपको? आपके बच्चे डरते हैं, मानसिक गुलाम बनते हैं, बचपन में मानसिक विकास नहीं होता। उस मूर्ति को हटाने के लिए आप भी कह नहीं सकते अपनी बीवी को, क्योंकि आपको भी डर लगता है कभी पता नहीं कल क्या हो जाएगा, नौकरी से चला जाऊं, एक्सीडेंट हो जाऊं, फलाना हो जाऊं। कुछ नहीं होता, और जो होता है उसको आप भी नहीं रोक सकते। ना कोई सांड प्रकृति में है। जो घटनाएं, जो नियम प्रकृति के हैं, वो किसी ने बनाए नहीं हैं, वो हैं ग्रेविटेशनल का, गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन के बाप ने नहीं बनाया, ना न्यूटन ने बनाया। उसने समझ के वो बात बता दी दूसरों को, इसलिए हम कहते हैं न्यूटन का नियम। जो कुछ है अस्तित्व में है। ये वहम छोड़ दो कि भाई मेरे घर में भी एक बच्चा पैदा हुआ, मैंने घर बना दिया, हमने ये हॉल बना दिया, ये कैमरे बना दिए। ये सोच के हमें ये लगता है कि दुनिया भी किसी ने बनाई होगी। ये नहीं बनाई किसी ने, जब तक ये समझ में नहीं आएगा, जब तक ये वहम खत्म नहीं होगा आप लोगों का।